भाई आजकल तो लव मैरिज का ज़माना है। कौन करता है अरेंज मैरिज। दोस्तों आजकल हमारे पेरेंट्स के बीच हो रही ऐसे डिस्कशन से लेकर हमारे फ्रेंड सर्कल में अक्सर आपको ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। आफ्टर हमारे देश जहां प्रीडोमिनेटली अरेंज मैरिजेस को ही कंपैरेटिवली ज़्यादा सोशलिस्ट माना जाता है, वही अभी मानने ये लगा है अरेंज मैरिजेस तो गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। और ऐसे हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल जिस तेज़ी से इंडिया में डेटिंग ऐप का यूज़ बढ़ते जा रहा है, उसे देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि आज के बढ़ती युवा अरेंज मैरिजेस से बजाय लव मैरिजेस में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। अब देखिए ना, 2023 में मैकेफी द्वारा पब्लिश की रिपोर्ट में ये बात सामने आती है, देश के 75% लोग डेटिंग ऐप्स पर और भी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। और शायद इसी के चलते बीते 5 सालों में भारत में टिंडर और बम्बल जैसी डेटिंग ऐप्स में कंबाइंड यूजर्स 20 मिलियन से बढ़कर 2023 में 82 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। यही कारण है, अगर हम वर्ल्ड वाइड वेडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म द नोट की सोशल डिवीज़न वेडिंग वेयर इंडिया द्वारा किया गया एक सर्वे को उठा के अगर देखें तो हम पाएंगे, जहां इस सर्वे में भाग लेने वाले 68% कपिल ने 2020 में ये माना था कि उनकी मैरिज एक अरेंज मैरिज थे। वही 2030 में किए गए एक सर्वे में ये आंकड़ा घटकर 44% में है। ये ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि भारत के एडवांसिंग डेटिंग कल्चर के बीच इंडियन यूथ द्वारा अरेंज मैरिज के बजाय लव मैरिजेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना लाजमी है। मगर इस कंक्लूजन्स में पहुंचने से पहले जरा ठहरिए, क्योंकि डाटा की इस हेर फेर में उलझ कर हम असलियत से कहीं दूर है। क्योंकि यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ज़्यादातर सर्वे और रिपोर्ट की सैंपल साइज बहुत ही कम है, या तो फिर उसके ऑब्जर्वेशन भारत के कुछ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित है। अब देखिए ना, वेडिंग वेयर इंडिया रिपोर्ट के सैंपल साइज जस्ट 5000 है, जो मोस्टली दिल्ली तक ही सीमित है। वही केवल 2020 से लेकर 2023 के बीच के ही कंपैरिजन प्रेजेंट करती है। वही अगर हम इंडियन वेडिंग को एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव में देखें तो हम पाएंगे आज भी इंडियन यूथ अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ही शादियां कर रहे हैं। जहां 2018 में देश भर की 1,60,000 हाउस होल्ड में किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आया कि देश के लव मैरिज के आंकड़ा जस्ट 3% है। ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि बीते कुछ सालों में लव मैरिज के ग्राफ कुछ ऊपर गया है, तो भी इसमें कुछ दोहराई नहीं है कि आज भी देश भर में ज़्यादातर वेडिंग अरेंज मैरिजेस ही है। बल्कि अगर इस आंकड़े को ईयर वाइज सैंपल से कंपेयर करें तो हम पाएंगे जहां 20 से 30 साल की यूथ के बीच अरेंज मैरिजेस की चलन 90% की आसपास ही है, और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स यानी 70 से 80 साल की एज जनरेशन के बीच की आंकड़ा 94% ही था। यानी 2 जनरेशन बीत जाने के बाद भी देश में अरेंज मैरिजेस को लेकर प्रेफरेंस जैस की तेज बनी हुई है। तो अब सवाल ये आती है कि हर साल कितने शादियां होती है एंड मैरिज इंडस्ट्री में कितने पैसे खर्च जाती है हर साल। तो मैं आपको बता दूं, देश में हर साल अनुमान 1 करोड़ से भी ज्यादा शादियां होती है। और ये आंकड़ा एक रिपोर्ट बताती है, नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में इंडिया में टोटल 35 लाख से भी ज्यादा शादियां हुए हैं, और इन शादियों में टोटल करीब 3.37 लाख करोड़ रुपीस खर्च किया गया है। ये औसतन 25 से 30% सालाना की दौर पे बढ़ रहा है। इंडिया में शादियों में इतनी पैसे रिवॉल्व करती है कि द इकोनॉमिक के मुताबिक आफ्टर एनर्जी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बाद वेडिंग इस देश की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से लेकर 2021 के दौरान 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा शादियाँ हुए हैं, और इन शादियों में 5 लाख से 5 करोड़ तक भी खर्च हुए हैं। शादी की इस बढ़ती बाजार में मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कंपनियों इस मैदान में कूद रही है। 2023 नवंबर की शुरुआत के साथ ही भारत में शादियों की सीजन शुरू हो गया है। यहाँ अलग अलग शहरों में शादी के जो आंकड़े सामने आ रहा है, उनके अनुसार अगले कुछ ही दिनों में यह कम से कम 38 लाख से भी ज़्यादा शादियां होंगे,
और इन पर कम से कम 4.47 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये हर साल खर्च का आंकड़ा बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में लंबे समय से एक ट्रेंड चलते आ रहा है कि आदमी एक बार एजुकेशन, हेल्थ केयर और चीज़ों में थोड़ा कम खर्च दे, लेकिन शादी पर अच्छे से खर्चता है। आज के दिन में आदमी चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, कहीं से चाहे वो उधार लेके क्यों ना हो, शादी में कम से कम 10 से 15 लाख खर्चती है। और जो बड़े परिवार जिनके पास अथाह पैसा है, उनके बारे में तो हम लोग अक्सर न्यूज़ में काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं कि जी उन्होंने तो प्लेन में जाकर शादियाँ की है, उनकी पूरी परिवार को यूरोप में ले जाके लाइक इटली, स्पेन, तुर्की जैसे जगह में जाके शादियाँ की है। और ये जो ट्रेंड है ना, पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ी है और इसको देखते हुए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अर्ज की है बड़े परिवार को, जो पैसे वाले लोग हैं। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों के पास पैसे है, आप लोगों के पास अवेयरनेस है, आप लोगों के पास ऑप्शंस है, तो क्यों ना आप जब शादियाँ कर ही रहे हो तो इंडिया में ही शादियाँ करो। देखिए, ये वाकई बहुत ही ख़राब है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इसमें जो पैसा इंडिया की इकोनॉमी में आना चाहिए वही पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है। और इस इशू पर पीएम मोदी ने 2 से 3 मिनट तक कमेंट्स भी किए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग भी सुनिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों ना हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। तो देखिए, आपने सुना पीएम मोदी ने क्या कहा। देखिए, इस टॉपिक में बात करने का आवश्यकता भी है, डिस्कस करना चाहिए। देखिए, भारत इतनी ज़्यादा खूबसूरत देश है एंड ये आपकी जन्मभूमि भी है। यहाँ पर आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी ज़्यादा वैरायटीज ऑप्शन मिलेगा। देन क्यों ना इंडिया का पैसा इंडिया में ही खर्च कीजिए, इसमें हमारे इंडिया का इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।